हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल&टी लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पूरे नेक्स्ट वीक में मंडे को। एंड आज मंथली टाइम फ्रेम पे नया कैंडल ओपन हुआ है, तो हम लोग नेक्स्ट मंथ की भी यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो हम इन तीनों चीज़ों को वन बाय वन यहाँ पे देखेंगे। तो फिलहाल आज के दिन की बात करेंगे तो आज के दिन बहुत ही लगभग लगभग 3% के आसपास का हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग गिरावट यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है। और ये गैप डाउन ओपन के बाद देखेंगे थोड़ा ऊपर जाके तुरंत यहाँ पे एक बड़ा कैंडल नेगेटिव हम लोग को बना दिया है। इट मीन्स ये जो यहाँ पे पॉजिटिव एक बहुत अच्छा मोमेंटम था, लग रहा था थोड़ा सा ये ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं अब इन लेवल्स को ब्रेक करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि इतने टाइम के बाद ये यहाँ से निकला था, इसका 1:1 यहाँ पे अप्रॉक्स दे दिया था। ठीक है, एंड उसके बाद ये फॉल हो गया। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम लोग नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखेंगे इस तरीके से, तो ये अब जब पॉज होगा, जब ये सपोर्ट लेगा, तब ये ट्रेंड लाइन के आसपास या फिर 3600 के आसपास ले सकता है। ऐसे यहाँ पे मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब हम लोग डायरेक्टली मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड इसके बाद वीकली एंड आके हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो लास्ट मंथ का जो कैंडल था, जुलाई मंथ का, एक अच्छा कैंडल क्लोज मिला है। ठीक है, क्योंकि जो लास्ट मंथ में इसके पहले जो मंथ का कैंडल था, हम सभी को पता है काफ़ी वोलेटाइल था ये मंथ। ठीक है, हमारे लिए जून का। अब इसमें क्या हुआ है, ठीक है, ये यहाँ से ऊपर निकलने के बाद यहाँ पे बहुत बड़ा कैंडल बन गया, तो इनसाइड कैंडल की हम लोग को एक्सपेक्टेशन थी। राइट, मंथली टाइम फ्रेम पे, तो मंथली टाइम फ्रेम पे उसी तरीके का एक इनसाइड कैंडल बना और इसको परफेक्ट इनसाइड कैंडल हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, पिछले 1 2 3 4 5 6 7 मंथ से एक ही ट्रेड जोन में ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, एक ही जोन में ये ट्रेड कर रहा है, मतलब ये हमारे पास सेकेंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ऊपर ब्रेकआउट का। ठीक है, अब इस जोन में कितना देर रहेगा ये हम लोगों को नहीं पता है। ठीक है, ये हम लोगों को नहीं पता है, ये हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इस जोन में ये कितना टाइम स्पेंड करेगा। इस पूरे जोन में ये हम लोगों को नहीं पता है। तो हम लोग यहाँ पे कर क्या सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो हम लोग को बड़ा पैसा बनाना है, तो यहाँ पे ये बड़ा जोन ब्रेकआउट होना चाहिए, तभी हम लोग को बड़ा पैसा मिलेगा। राइट, अब ये जोन कब ब्रेकआउट होगा ये हमको पता नहीं है, और ये हम पता भी नहीं कर सकते जब तक यहाँ पे कोई ब्रेकआउट ना हो। ब्रेकआउट होगा तो हम लोग होपफुली टेक्निकली इसको देखेंगे, ये ऊपर की ओर निकल जाना चाहिए। ठीक है, और ऐसा ही होता है तो यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो बात अलग है, अदरवाइज हम लोग को पता नहीं है। राइट, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो बड़ा कैंडल बना है, अगर इसका हाई ब्रेकआउट होता है, ठीक है, अभी देखेंगे तो इस कैंडल पे 2 दिन हुए हैं, 1 और 2 तारीख का यहाँ पे कैंडल बना है। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रहा है, मतलब सेलर्स इस कैंडल पे आपको देखने को मिल रहे होंगे। अगर सेलर्स ये यहाँ पे बायर्स इनको डिफीट करते हैं और सेलर्स ये ऑल टाइम हाई यहाँ पे निकालता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले इनसाइड कैंडल है। ठीक है, उसके पहले यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक रेंज बन चुका है, प्लस यहाँ पे सेलर्स को बायर्स यहाँ पे डिफीट करके ऊपर क्यों निकल रहे हैं, तो ये यहाँ पे ब्रेकआउट बन सकता है। अगर ऐसा सिचुएशन होता है, टेक्निकली ऐसा दिखता है, ये कैंडल पॉजिटिव होकर ऑल टाइम हाई निकलता है तो। ठीक है, सेकंड केस, अगर ये इसी टाइम जोन में क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, इसी टाइम जोन में पूरा का पूरा टाइम स्पेंड करता है, तो हम लोग को वेट एंड वॉच करना पड़ेगा और हम लोग यहाँ पे कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, और अभी छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे किस तरीके से हमको और प्ले करना है छोटे टाइम फ्रेम पे। लेकिन अगर मोटी मोटा देखा जाएगा बड़े टाइम फ्रेम पे, तो जो बड़ा मोमेंटम है यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट होता हुआ हम लोग को नजर आ रहा है। राइट, अब हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे जब हम इसको देखते हैं, तो ये अभी आज दूसरा दिन ये जो लास्ट वीक हमारा जो क्लोज हुआ है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके का कैंडल फिर से यहाँ पे बन गया। आप सभी को पता होगा, जब भी इस तरीके का कैंडल बनता है तो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हम लोग को इस कैंडल का हाई मार्क कर लेना चाहिए और इस कैंडल के बॉडी का यहाँ पे लो 3600। ठीक है, तो ये 3700, ये 100 रुपीज़ का जोन हो गया। ठीक है, जिस जोन में ये वापस आ गया है, ये 100 रुपीज़ को जोन में आ गया, और यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, बेटर होगा ट्रेंड लाइन हम लोग यहाँ से ड्रॉ करें। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास ट्रेंड लाइन यहाँ पे मिलेगा। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर ये इस जोन से बाहर निकलता है, 3700 से लेके 3600 के जोन से बाहर निकलता है, अगर नीचे निकलेगा तो थोड़ा नीचे की ओर मोमेंटम प्लान करेंगे, ऊपर निकलेगा तो ऊपर यहाँ पे फिर से ये हम लोग को इसी जोन में आता हुआ दिख सकता है, जिस जोन से ये नीचे की ओर गिरा है। राइट, आज के दिन अच्छा रैली हुआ है, आज के दिन थोड़ा बड़ा यहाँ पे रैली हुआ है। आज के पहले ये अच्छा पॉजिटिव ऊपर जा रहा था, लेकिन आज के दिन यहाँ पे थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग के बाद ये रैली हुआ है। मतलब अभी 1 2 दिन, मतलब फिलहाल हम नेक्स्ट वीक के 1 2 दिन पहले शुरुआती दिनों में हो सकता है हम लोग को बहुत बड़े प्राइस एक्शन पैटर्न देखने को ना मिले। ठीक है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, वेनसडे या मंडे ट्यूसडे मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे बहुत बड़े प्राइस एक्शन पैटर्न देखने को ना मिले, लेकिन वीक के लास्ट 2 3 दिन में हो सकता है हम लोग को थोड़ा सा ये इधर उधर कहीं से निकलता हुआ हम लोग को नजर आए। ठीक है, इसी तरीके हम लोग यहाँ पे
प्लानिंग कर रहे हैं। अभी हमारे पास अगर देखेंगे तो ये तो यहाँ पे क्लोजिंग ऊपर दे नहीं पाया, ठीक है, क्लोजिंग नीचे दे दिया, तो हमारे पास जो ट्रेंड लाइन है इस तरीके से हो जाएगा। और नीचे की ओर से ट्रेंड लाइन देखेंगे तो नीचे की ओर से इस तरीके से हमारा, या फिर यहाँ पे बॉडी टच करके इस तरीके से हम लोग ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। तो अब फिर से इसी जोन में आ गया, जब इस जोन से बाहर निकलेगा तब हम लोग इसके बारे में कुछ सोच सकते हैं। ठीक है, बहुत लोग, मंथ का स्टार्टिंग था मुझे पता है, तो बहुत लोग ये जिस तरीके से ऊपर जा रहा था होगा, ऐसा सोचे होंगे कि अब कॉल बाई कर लेते हैं, और आज जब प्रॉफिट बुक मिला होगा तो एग्जिट नहीं किए होंगे, क्योंकि पूरा मंथ यहाँ पे पेंडिंग है और यहाँ पे होल्ड करके गए होंगे। ठीक है, इस ऐसे सिचुएशन में हमारा जो भी टाइम वैल्यू होता है वो डाइल्यूट होता है और हम लोग को अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलता है। राइट, अब हम लोग को क्या करना चाहिए? अब देखिए, अगर मैं होता, मैं तो बिना एसएल के प्लान नहीं करता हूँ। अगर मैं एसएल का प्लान करता हूँ, अगर मेरा एसएल हिट होता है तो मैं एग्जिट कर जाता हूँ, या फिर मेरा प्रॉफिट होता है तो मैं एग्जिट कर जाता हूँ। ठीक है, मैं जल्दी ज़्यादा होल्ड नहीं करता। तो अगर यहाँ पे देखेंगे, एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट था, लेकिन ये 2-3 दिनों के बाद ये ब्रेकआउट फेल्योर दिख रहा है। अगर सिर्फ हमारे पास मंडे का चांस है, अगर मंडे को, ठीक है, अगर मंडे को, क्योंकि अभी ये जिस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है 3665, अगर ये थोड़ा सा, ये अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक ऐसा जोन था जहां से इसने ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, जहां से इसने ब्रेकआउट दिया है, तो अगर ये ब्रेकआउट दिया है तो ये यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसके पास चांस है। ठीक है, फर्स्ट चांस है यहाँ पे कि यहाँ से ये, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना और यहीं से बाउंस बैक कर जाए। ठीक है, तो 3650 से लेके 3850, ये 200 रुपीज़ का हमारे पास जोन हो जाएगा, अगर इस जोन में टाइम स्पेंड करने लगता है। अगर अभी हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे इसको, ठीक है, अगर इस जोन में निकलता है और इस जोन में निकल के यहाँ पे फिर से टाइम स्पेंड करने लगता है, तो हमारे लिए बहुत ही बेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि फिर ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट देगा, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ये बढ़ जाएगी। राइट, और ज़्यादा फॉल होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी घट जाएगी, क्योंकि यहाँ से और ज़्यादा फॉल होता है तो नीचे वाला ये जो हमारे पास ट्रेंड लाइन था, कहीं ना कहीं इस जोन में आने की कोशिश करेगा, और यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट देखे गया है इस लेवल को रीटेस्ट करेगा। ठीक है, अगर ये यहाँ पे रुक जाता तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज हम लोग ये नीचे की ओर इन लेवल्स को देख सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, यहाँ पे 2 दिन में अच्छा खासा फॉल हो गया है, तो नेक्स्ट कैंडल बनता है तो हो सकता है एक छोटा कैंडल इस तरीके से, इंडिसिजिव कैंडल इस तरीके से हम लोग को देखने को मिले। ठीक है, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो। अब हम लोग क्या करते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम इसको देखेंगे तो, अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे इसे थोड़ा सा, ठीक है, ये यहाँ पे लेवल आपको दिख रहा होगा 3675 का। ठीक है, यहाँ पे आके इसने, यहाँ पे पहले, ये पहले वाले ब्रेकआउट पे रुका, फिर दूसरे वाले ब्रेकआउट पे रुका। ठीक है, यहाँ से ऊपर जा नहीं पाया, फिर इसने ब्रेक डाउन कर दिया। अभी नीचे जो सपोर्ट आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है 3600 के आसपास दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये पहले भी सपोर्ट था, यहाँ से ऊपर जाके इस तरीके से गया था, तो ये सपोर्ट हो गया, इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया। उसके पहले जो आपको सपोर्ट दिख रहा होगा यहाँ पे 3650 का दिख रहा होगा। क्यों 3650 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है? तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, 3650 के लेवल को, तो यहाँ से जब ये ऊपर जा रहा था तो ये यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बना के गया था। तो जब भी फर्स्ट टाइम इसके पास आएगा तो यहाँ से इसको बाउंस बैक मिलना चाहिए, और ये जब बाउंस बैक फेल होगा तब ये जाके नीचे की ओर कंटिन्यू करेगा। राइट, तो अभी जिस तरीके से फॉल हुआ है, थोड़ा सा इसको यहाँ पे बाउंस बैक लेना चाहिए, और बाउंस बैक लेके फिर से अगर यहाँ पे ब्रेक करता है तो हम लोग नीचे वाला लेवल जो है 3600, जैसा हमने वीकली टाइम फ्रेम पे देखा, ये हमारा जोन है। ठीक है, 3700 से 3600, इसके जब बाहर जाएगा तो हम लोग को कोई मेन डिसीजन लेना है। राइट, तो यहाँ पे 2-3, अगर आज का देखेंगे तो थोड़ा वन वे फॉल देखने को मिल रहा है, तो अगर मंडे को मार्केट ओपन होता है इन्हीं लेवल्स के आसपास, उसके लिए हम लोग को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलना पड़ेगा। यस, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए हम लोग। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो एक अच्छे सपोर्ट के आसपास ही रुका हुआ है ये शेयर, और नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट दिख रहा होगा आपको, ये कैंडल यहाँ पे जो इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाया, वो 3640-50 के आसपास का लेवल है। समझ रहे हैं? तो अभी ये अपने सपोर्ट के आसपास आके ट्रेड कर रहा है, यहाँ से ये ऊपर इस तरीके से गया था, तो यहाँ से इसको इस तरीके से गिरना भी चाहिए। राइट, तो यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा सा, अगर ये शेयर थोड़ा सा ऊपर ओपन हो जाता है 3670-80 के आसपास, तो हो सकता है इसके बीच में ही कहीं ना कहीं हम लोग को क्लोजिंग दे देगा, तो जो कैंडल बना है इसके अंदर का क्लोजिंग हम लोग को मिल सकता है, इनसाइड कैंडल बन सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा सा रुकने के बाद लो ब्रेक करता है तो हो सकता है ये 3640 वाले लेवल से, ठीक है, थोड़ा सा 5 से 10 रुपये ऊपर नीचे से ये थोड़ा नीचे जाएगा, लेकिन क्लोजिंग ऊपर दे देगा, और बीच में हम लोग को कहीं ना कहीं, मतलब डेली टाइम फ्रेम पे इस तरीके से कैंडल दिखेगा, तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग को मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, अगर ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे ये रैली स्टार्ट हुई है, हम लोग मानते हैं 3500 से। ठीक है, 3500 से ये गया, एज्यूम कर लेते हैं 3850। ठीक है, तो यहाँ पे 350 रुपीज़ की रैली हुई थी, इसमें से ऑलरेडी ये यहाँ पे ऑलमोस्ट लगभग लगभग देखेंगे तो 150
150 175 पॉइंट्स गिर गया, 50% यहाँ पे करेक्ट हो चुका है। तो किसी भी शेयर का जो हायर प्रोबेबिलिटी होता है रिटर्न होने का, 50% से रिटर्न हो जाए तो बेस्ट होता है। तो अगर यहाँ से ये रिटर्न होने लगता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल भी अगर आप देख रहे होंगे पीछे, तो ठीक है, तो एक यहाँ पे नया जोन बना सकता है, और इस जोन को जब ये ऊपर नीचे ब्रेकआउट देगा तो हम लोग को एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। अभी हम लोग इंपॉर्टेंट लेवल्स अपने देख लेते हैं। तो अगर हम लोग इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे, तो ऊपर की ओर लगभग लगभग ये यहाँ पे अगर 3700 का ब्रेकआउट देता है, तो हम लोग को एक ऊपर की ओर मोमेंटम प्लान कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ा प्लान नहीं रहेगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, 3710 के आसपास का प्लानिंग हो सकता है। और यहाँ पे नीचे की ओर, जैसा कि हम लोगों ने बात किया यहाँ पे, ठीक है, अभी नीचे की ओर रहने देते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है 3600 तक रेंज है। तो इस जोन में किस तरीके से ट्रेड करेगा हम लोग को पता नहीं है, क्योंकि दो तीन हम लोग को सपोर्ट दिख रहा है, 50 पे दिख रहा है, 40 पे दिख रहा है, ठीक है। तो 50 पे अगर ब्रेक करता है तो हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली 40 से फिर यू टर्न लेने की कोशिश करे। इस तरीके से यहाँ पे एल एन टी पूरे मंथ, पूरे वीक एंड वन डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है। कोई भी डिसीजन आपको अपनी एनालिसिस के बाद में लेना है। वीडियो पसंद आएगा लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।